हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम एक्सेल के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वी लुकअप को स्टार्ट कर रहे हैं। आज के समय में वी लुकअप का रिप्लेसमेंट आ चुका है एक्स लुकअप, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। पर वी लुकअप आज भी कई ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेसेस में एंड इंटरव्यूज में यूज़ होता है। तो चलिए इन डेप्थ बात करते हैं वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप, जो एक लुकअप वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसके बेसिस पे आप एक दूसरे डेटा से उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालेंगे। एग्जांपल, जैसे हमें यहाँ पर एक आस्क करी गई है कि नेम के बेसिस पे ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, एजुकेशन, बाकी सब निकालनी है। तो जब हम इसमें वी लुकअप लगाएंगे तो हमारी लुकअप वैल्यू ये नेम होगी। बाकी ये हमारा वो डेटाबेस रहेगा जिसके थ्रू हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं जॉन एफ कैनेडी यहाँ पर है। जॉन एफ कैनेडी यहाँ पर हमारे को मिल जाएगा, ये रहा। अगर हम इसको मैनुअल करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा सिर्फ इतने डेटाबेस में। अगर डेटाबेस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तो काफ़ी बड़ा डेटाबेस आता है, तो काफ़ी दिक्कत होगी अगर आप मैनुअल करने जाएंगे। तो इसलिए वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये एक वर्टिकल लुकअप है तो ये ढूंढेगा अपनी वैल्यूज टॉप टू बॉटम। पहले ये टॉप में देखेगा, देन धीरे धीरे नीचे 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 जाएगा। ये इसकी मैं बैकएंड पे फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ। और ये ऐसे फॉर्मूले फॉर्मूला चलेगा एंड ऐसे लुकअप वैल्यू के बेसिस पे आंसर ढूंढेगा, क्या रिजल्ट ढूंढेगा। स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि उस फॉर्मूले को पढ़ें, वो फॉर्मूला बोल क्या रहा है। जब हम वी लुकअप फार्मूला सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करते टाइम ही उसकी एक डेफिनेशन आती है, जो कि आती है लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर। मैं इसके बारे में अभी इन डिटेल बात करूँगा। पहले हम इसको लगाते हैं लुकअप वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया, हमारी लुकअप वैल्यू हो जाएगी नेम, क्योंकि हमें नेम के बेसिस पे डेटा ढूंढना है। टेबल अरे हमारा हो जाएगा बेसिकली वो जो टेबल जहाँ से हमें डेटा निकालना है। हमारा ये पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया जहाँ से हमें डेटा निकालना है लुकअप वैल्यू के लिए। अब आगे कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स होता है जिस भी कॉलम से आपको उसका रिलेटेड डेटा चाहिए। नेम तो लुकअप वैल्यू में ले लिया, अब उसका रिलेटेड डेटा कहाँ पर है। जैसे कि अब हम इसमें देखें एम्प्लॉय आईडी सेकंड कॉलम पे है, नेम फर्स्ट कॉलम पे, एम्प्लॉय आईडी सेकंड कॉलम में, जेंडर थर्ड में, एजुकेशन एज फोर्थ में। तो एम्प्लॉय आईडी क्योंकि सेकंड कॉलम में, तो हम इसमें सेकंड डाल देंगे। अब आ जाता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, समझ नहीं आता है कि मतलब इसमें करना क्या होता है। तो बेसिकली बहुत सिंपल होता है। अगर इसको आप सिंपल टर्म में रखना चाहें, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस लाना चाहें, तो कुछ भी नहीं है। आपको डे टू डे वर्ल्ड में यूज़ करना है तो ज़ीरो लिख दीजिए, क्योंकि इसके दो होते हैं क्राइटेरिया, एक होता है वन, एक होता है ज़ीरो। वन होता है अप्रॉक्सीमेट मैच और ज़ीरो होता है एग्जैक्ट मैच। तो जब भी आपको कोई डेटा आप बना रहे हैं वीलुकअप के थ्रू, लिख रहे हैं वीलुकअप का फॉर्मूला, तो हमेशा ज़ीरो लीजिए, क्योंकि ज़ीरो के बेसिस पे वो आपको एग्जैक्ट मैच देगा। आपको कीजिए एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब जो आस्क है, जो लुकअप वैल्यू की आस्क है, सेम वही वाला आंसर देगा, बाकी कुछ और नहीं देगा एक्स्ट्रा। जब भी लुकअप का फॉर्मूला लिखें तो ज़ीरो लिख के उसको एंटर मार दीजिए। अभी हमारे पास यहाँ पर डेटा आ गया। मैं अभी बात कर रहा था लेफ्ट मोस्ट वाली चीज़ के लिए, कि लेफ्ट मोस्ट में आपका डेटा होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, ये आपकी जो लुकअप वैल्यू है, जब भी आप वी लुकअप का फॉर्मूला लिखते हैं, वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट साइड में अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब अगर हम नेम ढूंढ रहे हैं तो नेम का जो कॉलम है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग के लेफ्ट साइड में, या सबसे पहला लेफ्ट जो होगा उसमें वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, डेटा आपके पास आंसर भी नहीं आएगा। सपोज करो अगर मैं इसको B2 कर देता हूँ, अब हमारा नेम नहीं है लेफ्ट मोस्ट, अब हमारा एस सीरियल नंबर है लेफ्ट मोस्ट, तो हमें डेटा नहीं मिलेगा। मैं वापस से इसको C कर देता हूँ। अब हमें डेटा मिल गया है। मैं इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर दूंगा, पर अभी भी कुछ में वैल्यूज़ नहीं आ रहे हैं। कुछ डेटा में वैल्यू नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने फ्रीजिंग करी है।
आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें और सीखेंगे, फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया, वीलुकअप करता क्या है, वो नीचे नीचे जाता है, आपका डेटा फाइंड करता है। पर जब वो नीचे नीचे जाता है, सपोज करो वो जॉन एफ कैनेडी तक चले गया, उसके बाद वो नीचे नीचे जाएगा, वो बाकी वापस ऊपर नहीं आता, जैसे एकदम टॉप मोस्ट में ऊपर नहीं आ जाता। उसके लिए हमें डेटा को फ्रीज करना पड़ता है। अब अगर हम इस डेटा को फ्रीज कर देंगे F4 के थ्रू, हमने F4 के थ्रू उसको फ्रीज कर दिया, इसको नीचे तक लाएं। अब ये हमें डेटा दे रहा है, वो दे इसलिए रहा है क्योंकि अब फंक्शनैलिटी हो गई, वो नीचे नीचे जाके सर्च तो कर रहा है पर वापस देन ऊपर आ जा रहा है, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर आ जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू फर्स्ट में लिखी हुई है वो पिक कर लेगा, अगर वो कहीं पर भी हो डेटा में, अगर नीचे भी हो, जैसे ब्रांक ओबामा नीचे है, वो वापस ऊपर जाके पिक कर लेगा। इससे हमारा डेटा छूटेगा नहीं, वरना अगर जैसे फ्रैंकलिन का है तो ऊपर का डेटा छूट जाएगा, वो ऊपर का डेटा पिक नहीं करेगा। ये हो गया हमारा फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम एक बार फिर से अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच पे वापस आ जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच काम भी सिर्फ आपका वैल्यूज़ पे करेगा, वो टेक्स्ट पे नहीं करेगा। आपको बोला गया कि 32 सीरियल नंबर वाले का डेटा बताइए, एम्प्लॉय आईडी बताइए। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप फॉर्मूला लिखें तो डेटा हमेशा पूरा अच्छी तरीके से सेलेक्ट करें, क्योंकि डेटा सिलेक्शन में ही कभी बार सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। डेटा पूरा सेलेक्ट नहीं करा, या डेटा इनकम्प्लीट सेलेक्ट करा, या फिर उल्टा सीधा डेटा सेलेक्ट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अब मैंने आपको बताया था लेफ्ट मोस्ट में होना चाहिए, इस बार हम नेम से नहीं लेंगे, इस बार हम सीरियल नंबर से लेंगे, क्योंकि अब हमें सीरियल नंबर एकदम लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। सबसे पहले हमारी लुकअप वैल्यू आ जाएगी जो कि है 32, फिर हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम कॉलम इंडेक्स देना, कॉलम इंडेक्स अब इस बार हमारे पास हो जाएगा 3, क्योंकि सीरियल नंबर 1 पे है, नेम सेकंड, एम्प्लॉय आईडी 3, हम 3 करके देन 0 करके इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया। बट अगर हम इसको 33 बना देते हैं, ये हमारे पास हैश एन आ जाएगा। ये आज ले रहा है क्योंकि हमने इसको 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, हमने इसको एग्जैक्ट मैच दिया है। अगर उसको 32 नहीं मिल रहा तो वो हमें एरर दे देगा, पर अगर इसको हम 1 कर दें तो ये हमें आंसर दे रहा है। ये आंसर क्यों दे रहा है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब होता है अगर उसे 32 नहीं मिल रहा, तो अगर उसे 33 नहीं मिल रहा तो 32 देख लेगा उसके आसपास का, या 34 देख लेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है अप्रॉक्सीमेट एंड एग्जैक्ट मैच का। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है इफ एरर का यूज़ वीलुकअप में, ताकि आप मल्टीपल वीलुकअप्स लगा सकें। मैं अगर इस पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, आप देखोगे यहाँ पर हैश शून्य आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि अब वो डेटा तो वहाँ पर रहा नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक हम वीलुकअप सिर्फ एक डेटा तक नहीं, एक टेबल तक नहीं सीमित रखते हैं। अगर मल्टीपल टेबल हो तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा ला सकते हैं, जिसके हम अभी करेंगे इसमें। पहले मैं बैंक सेल में आपको इफ एरर की फंक्शनैलिटी बताता हूँ। इफ एरर करता क्या है, अगर आपको कोई एरर मिल रहा है डेटा में, जैसे यहाँ पर हैश नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आपकी आती है वैल्यू। वैल्यू में तो आपका ये वाला डेटा आ गया, ये वाला जो M3 में आपका लिखा हुआ है फॉर्मूला वही आ जाएगा। वैल्यू ऑफ एरर, वैल्यू ऑफ एरर में वो एक और आपको चांस देता है कि अगर वैल्यू ऑफ एरर हो तो क्या करना है, तो आपको नया वीलुकअप देना है जो इस डेटाबेस के बेसिस पर हो। इसको अभी करके देखते हैं। यहाँ पर अगर वीलुकअप है, मैं इसके सामने एरर लिख दूंगा, अब यहाँ पर एक और वीलुकअप लगाऊंगा, वापस हम यही दे देंगे, L3 ही देंगे, ये नहीं कि हम कुछ ऊपर नीचे देंगे, L3 ही देंगे। डेटा इस बार हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे,
इसको हम फ्रीज कर देंगे। हमने इसको फ्रीज कर दिया, हमने इसे नीचे तक ड्रैग कर दिया, हमारे पास आंसर्स आ गए। तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि इतने बड़े बड़े फार्मूले से लगाए नहीं जाते, काफ़ी दिक्कत होती है फार्मूले के अंदर फार्मूला लिखने की। तो इसका एक सिंपल सा हैक है कि आप फार्मूला हमेशा तोड़ के लिखें, क्योंकि ये तो अभी दो वी लुकअप है, देर कुड बी लाइक मल्टीपल वी लुकअप जो आप इसमें लगा सकते हैं, 3 4 6 जितने भी हैं। तो उसमें लगाने का बेसिक तरीका क्या होता है, पहले मैं इस फेरर को हटा देता हूँ। ये हमारे पास एक नॉर्मल वी लुकअप आ गया, वापस हमारे पास हैश एन आ गया। जब भी आपको बड़ा फॉर्मूला लिखना हो उसको तोड़ के लिखो। फिर एक और वी लुकअप लगाओ, वहाँ पर हमारा नॉर्मल वी लुकअप है जो नॉर्मल डेटाबेस से है, यहाँ पर हमने ले लिया डेटाबेस टेबल एरिया में, हमने ये पूरा टेबल एरिया लिया, वही 20 क्योंकि हमें एम्प्लॉय आई डी चाहिए, हमने इसको कर दिया फ्रीज। अब देखिए जहाँ पर पहले से डेटा वहाँ पर हैश नहीं आ गया, जहाँ पर डेटा नहीं है वहाँ पर डेटा आ गया। अब हम इफ एरर का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इफ एरर तो हमसे दो वैल्यू मांगता है, वैल्यू एक ये हो गई और दूसरी वैल्यू जब एरर आए तो ये हो गई। ये आ गया। अब हमें करना क्या है, हम इस वाले फॉर्मूले को करेंगे कॉपी, इसको कर देंगे M3 की जगह पेस्ट, और इस वाले फॉर्मूले को भी करेंगे कॉपी। इसको कर देंगे N3 पे पेस्ट। ये हमारा वापस वही बड़ा वाला फॉर्मूला बन गया जैसे कि हम बनाना चाहते थे। इसको हम कर लेते हैं क्लियर ऑल, इसको भी कर लेते हैं क्लियर ऑल। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है टॉपिक है, एक मिनट में वापस ज़रा इसको कट करके पेस्ट कर देता हूँ। एक जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमसे इतना नहीं मांगा जाता, बहुत बड़े बड़े डेटा उस पर लगाने के लिए बोला जाता है, करीबन करीबन आपके पास 10-15 कॉलम होंगे। अब हर एक में जैसे जेंडर वाइज एम्प्लॉय आई डी वाइज मतलब कॉलम वाइज अगर आप वीलुकअप लगाते रहेंगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट क्या है, ये इस शॉर्टकट का एक वो है लैग है, या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो तब काम करेगा जब आपका डेटा एक ही सीमित समान पे हो। जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय आईडी, जेंडर जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब सेम कॉलम हेड हो। आप करके सकते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप करके सकते हैं। आपने लुकअप वैल्यू ले लिया, आपने पूरा टेबल ले लिया, कॉलम इंडेक्स में जब आप आएंगे तो कॉलम इंडेक्स में आप सेकंड से डालना स्टार्ट करेंगे, 3 4 7 8। इसको आप कर देंगे करली करली ब्रैकेट के अंदर, अपने बीच में दोनों डाल दिया फॉर्मूला, आप इसको कर देंगे बंद। इसको नीचे तक ट्रैक कर देंगे, हमारे पास एरर आ गया। क्यों आ गया एरर, वही हमारा एक क्लासिक मिस्टेक, हमने इसको फ्रीज नहीं करा। अब हम इसको पूरे को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो हमारे पास ये पूरा डेटा आ गया जैसे कि हमें रिक्वायर्ड है। आप देख सकते हैं कितना यूज़फुल चीज़ है, बार बार वी लुकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक वी लुकअप के थ्रू आपका सारा काम हो गया। अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत बेसिक होगी बहुत लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर ही रहे हैं
और ये उनको बताना इम्पोर्टेंट है जो बिल्कुल नया ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो जिनको पता ही नहीं है। तो उनके लिए बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक चीज़ है कि जो हमारा वी लुकअप है वो आप मल्टीपल शीट्स पे भी लगा सकते हो, मतलब किसी एक दूसरी शीट से उठा के दूसरा डेटा किसी और शीट में लाना, या फिर आप उसमें भी कर सकते हैं, एक दूसरी शीट से भी ला सकते हैं। तो सपोजिवली अगर आपके पास एक और शीट है, ये शीट 2, और यहाँ पर आपसे एक डेटा मांगा गया, यही वाला एम्प्लॉय आईडी वाला। ये इनको बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिनको नहीं पता उनके लिए ये काफ़ी नई चीज़ होगी, तो पता होना चाहिए कि वी लुकअप सेम पेज पे नहीं, अलग अलग पेज पे भी काम कर सकता है। आपने ये लुकअप वैल्यू दे दी, वही वाला स्टेप है, बस आप दूसरी वैल्यू उसमें भी लगा सकते हैं। डेटा रेंज दे दिया, 2 दे दिया, 0 दे दिया, इसको कर दिया फ्रीज। ये हमारे पास डेटाबेस आ गया। अब सेम इसको कॉपी करा, मैं एक और न्यू शीट बना रहा हूँ। जस्ट ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बट जो न्यू कमर है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास किसी दूसरे शीट में भी डेटा हो, तब भी आप इक्वल टू में वी लुकअप लगा के ऑल टैब से आपका एक शॉर्टकट है कि आप ऑटोमेटिकली दूसरे उसमें जा सकते हैं, वर्कबुक में जा सकते हैं। 2,0 इसमें एक फ़ायदा ये हो जाता है अब कि ये ऑटोमेटिकली उसको फ्रीज़ कर देता है, तो आपको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपके दूसरे उसमें भी डेटा है, यहाँ पर आपका आ गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। बाकी आपको कोई क्वेश्चन पूछने, कुछ डिस्कशंस करने हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।